हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। इंग्लिश का मास्टर क्लास 1 स्टार्ट हो गया। क्लासेस को फ्रिक्वेंटली बहुत तेजी से चलेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लो किसी चीज़ की। जितने भी मास्टर क्लास है बस उसको फॉलो करो। मैं गारंटी लेता हूँ अगर जितने बच्चे इसको फॉलो करेंगे ना और अच्छे से फॉलो करके समझेंगे इन चीज़ों को, चाहे वो इंग्लिश मास्टर क्लास हो चाहे रगा मास्टर क्लास हो, उनको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है गाइस। आपने पूरे साल में जितनी मेहनत की है ना उन सबका निचोड़ मैं लेके आया हूँ इन 10 क्लास के अंदर। और आप इंग्लिश को फॉलो करो मास्टर क्लास को। आपको पता नहीं कि हर शिफ्ट में ना कोई नाउन का फॉर्म, एडवर्ब का फॉर्म, वर्ब का फॉर्म या फिर एडजेक्टिव का फॉर्म पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर शिफ्ट में एक सवाल आएगा ही आएगा और इनको छोड़ के नहीं जाना। थोड़ी सी मेहनत करना। देखो इसको पता है क्या करना है, इसको मैं नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स बना लो। एक दो पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज लगेंगे। एंड रेगुलर एक बार ना 10 मिनट निकाल के रेगुलर एग्जाम तक पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं। ये नहीं कि आज पढ़ लिया हमको समझ में आ गया, ज़्यादा होशियार नहीं बनना। रेगुलर बेसिस पे इसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट देने के अपने को घूमते घूमते भी दे सकते हो। बाकी अगर आपको इंग्लिश वोकैब में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी पीडीएफ को पढ़ के जा सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ है, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन के फॉर्म है, उनको रट्टा मार लेना। साथ में जितने भी कॉमन एरर है उनके कॉन्सेप्ट को देख लेना। इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा गया है। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है। पैराजमल की प्रैक्टिस कर लोगे, पैसेज की प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है गाइज, यहाँ से करके जाओगे चीजें काफी हद तक सुधर जाएगी। इसके अलावा अगर आप जीके की पीडीएफ खोज रहे हो तो जीके सारथी को पढ़ के ही जाना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी तक एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट मैंने इस ई बुक को बनाकर तैयार किया है। जीके सारथी को इतना टॉप लेवल का जो है ना कोई बना के नहीं देने वाला। देखो हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में अलग अलग पीडीएफ अवेलेबल है। सभी पीडीएफ का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो। मैं सब बताऊंगा। क्या फायदा है ना कि मैंने, देखो सिर्फ हिंदी में 50 पेज है, इंग्लिश में 45 पेजेस है। इनको मैंने सारे जो भी प्रीवियस ईयर ट्रेंड पे आधारित जो भी चीज है ना टॉपिक वाइज मैंने इसको कंपाइल करके एक कंप्लीट बना दिया। अगर आप इसको बाय करके प्रिंट करा लेते हो ना तो ये बुक का फॉर्म ले लेगा। 50 पेज, 45 पेज का एक बुक बन जाएगा। आने वाले साल, 2 साल, 3 साल तक ये पीडीएफ आपकी मदद करने वाली है। लिख के ले लो मेरे से, किसी भी एग्जाम में जा रहे हो तो। कुछ इस तरीके से हिंदी की पीडीएफ रहेंगी और इंग्लिश की पीडीएफ इस तरीके से रहेंगी। आप स्क्रीन पर रोक के पढ़ लो। इसमें से इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आप किसी ना किसी एग्जाम में से देख चुके होंगे, ऊपर से नीचे तक अगर पढ़ रहे हो तो। ठीक है, एक पेज में इसे मैं बोल रहा हूँ। साथ में अगर वाई ग्रुप की मैथ की प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी मैथ की पीडीएफ कुछ आप प्रिपेयर करो एंड प्रैक्टिस करके जाओ। 100% मैथ इसी पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के यूज करके आएंगे एंड 100% रीजनिंग हमारी इसी पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के यूज करके आएंगे। हम ताल ठोक के बोल रहे हैं ये चीज। एग्जाम के बाद आगे क्या है ना कि आपके पीडीएफ के कॉन्सेप्ट का नहीं था, ऐसा था तो मैं कहता हूं ना कि एयरफोर्स की इतनी अभी रीच है ही नहीं कि हमारे पीडीएफ से बाहर जाके वो बना सके। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज। सारे पीडीएफ की प्राइसेस अलग अलग हैं, सबके स्क्रीन पे लिखे हुए थे। आप या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप से बाय कर सकते हो। लिंक से बाय करोगे पीडीएफ आपके मेल पे ऑटोमेटिकली सेंड हो जाती है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप से बाय करोगे तो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने पे आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, सारी व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है 7279047787। अब आ जाओ गाइस, यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले ना कुछ सफिक्स होते हैं, लाइक देखो कुछ नाउन फॉर्म पूछ लेते हैं आपसे, फिर आपसे पूछता है ना कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म बता दो, फिर पूछता है वर्ब फॉर्म बता दो, फिर पूछता है एडवर्ब फॉर्म बता दो। मैं एक एक करके इनका सफिक्स बताऊंगा। वैसे रूल्स बहुत ज्यादा हैं बट मैं कहूंगा इनके सफिक्स के बेसिस पे आप याद करो। ठीक है, सफिक्स के बेसिस पे याद करोगे चीजें काफी आसान हो जाएगी। सफिक्स का मतलब क्या है? प्रीफिक्स एंड सफिक्स, दोनों में क्या फर्क है ध्यान से सुनना। इसके बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है। प्रीफिक्स किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है, सफिक्स किसी वर्ड के एंड में लगता है। क्लियर है? तो हम सफिक्स के बेसिस पे नाउन को पहचानेंगे। लाइक देखो ये क्या है, MENT, मेंट। अगर किसी वर्ड के एंड में, सॉरी एंड में नहीं, एंड में मेंट वर्ड आ रहा है तो 99% चीजें हैं क्या है, वो एक नाउन है। कोई वर्ब के एंड में अगर आप मेंट लगा दोगे तो वो नाउन बन जाता है। जैसे क्या है, अचीव। ठीक है, अचीव क्या मतलब क्या होता है? उपलब्धि, प्राप्त क्या किया आपने। इसके एंड में अगर हमने MENT, मेंट लगा दिया तो अचीवमेंट। ठीक है, डेवलप मतलब विकास करना, निर्माण करना। डेवलपमेंट एक नाउन है। ये सभी चीजें ना नाउन है। डेवलपमेंट, अचीवमेंट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो नाउन है, सब पता है ना। गवर्न का मतलब होता है किसी पे शासन करना। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, सरकारी शासन कर रही है ना। इंप्रूव मतलब सुधार करना, इंप्रूवमेंट मतलब सुधार। तो मेंट लगा के, मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, सफिशियंट एग्जाम्पल से। पहला तरीका क्या सीखा नाउन बनाने का, ये चीज समझना कि नाउन क्या हो रहा है क्या हो रही है।
तो आप इस तरीके से लिखना, कॉपी पे नाउन बनाना है, मेंट लगा सकते हैं, कॉमा, ION लगा सकते हैं, कॉमा, ऐसे जितने भी रूल्स में पढ़ा रहा हूँ उन सभी को लिख लेना। ठीक है, लाइक कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ TION लगाना है, सन, सन वाला जो साउंड देता है ना, सन, ऐसे सन वाला साउंड, तो वो एंड में कहीं ना कहीं नाउन होता है। जैसे TION लगा दोगे तो क्या होगा, सन वाला साउंड देगा। SION लगा दोगे तो सन वाला साउंड देगा। ATION लगा दोगे तो सन वाला साउंड देगा। कैसे, एजुकेट का मतलब होता है किसी को शिक्षित करना, वर्ब एक, लेकिन उसी को नाउन बनाना है तो एजुकेशन, तो सन आ रहा है ना लास्ट में, एंड में TION। फिर देखो, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, तय कर लेना। डिसीजन, आपका निर्णय क्या है, तो ये नाउन है, ION लग रहा है। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, और इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। तो देख लो ना, एंड में ION या फिर TION जो भी ये आ रहा है ना, तो सन साउंड दे रहा है एंड में, तो कहीं ना कहीं अब ये SUN को मत कह देना कि ये भी तो, हाँ वैसे ये भी साउंड ही है, नाउन ही है, ठीक है, सन भी है तो, बट मैं एंड में ये जो सफिक्स लगाने के बारे में बोल रहा हूँ उसके बारे में बोल रहा हूँ। एंड में एक सफिक्स लगा सन टाइप का, डेट इज नाउन। ठीक है, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन, इतना डेप्थ में जाके इतना बेटर तरीके से प्रिपेयर करके आपको कोई नहीं बताएगा। अब देखो, नाउन बनाने की और एक तरीका है, एंस लगता है, इंस लगता है। अब बोलोगे कैसे, परफॉर्म, परफॉर्मेंस। ठीक है, ये देखो ऊपर में मैंने ये लिख रखा है ना, डैश, एंस, ये माइनस का मतलब इसको आपको ऐड करना है इसके अंदर, एंस। ठीक है, ये सफिक्स है। एग्जिस्ट का मतलब होता है आप अस्तित्व में हो, ठीक है, और एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि आपका अस्तित्व। ठीक है, एग्जिस्टेंस, ENCE, ANCE। ठीक है, रेसिस्ट का हो जाएगा रेसिस्टेंस, ANCE। डिफर का हो जाएगा डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस हो गया ना, ENCE। तो ये एक तरीका है एंस वाला लगाने का। ठीक है बच्चा, मेंट, सन, एंस, तीन चीजें सीखा आपने। चलो इन सबको कॉमा कॉमा करके लिख लेना। एक चीज और सुनो, किसी एडजेक्टिव को ना, एडजेक्टिव को अगर नाउन बनाना है, ठीक है, तो ITY या फिर TY लगा लेते हैं हम लोग। जैसे एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय, और एक्टिविटी का मतलब गतिविधि। तो ये एक्टिविटी क्या है, ये बताओ, कहोगे एक नाउन है। रियल मतलब वास्तविक, ठीक है, और रियलिटी वास्तविकता। तो ये ITY या फिर TY जो एंड में लगा है ना, तो डेट इज नाउन। फिर ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, ये ईमानदार एक नाउन नहीं है, इसको ईमानदार नाउन नहीं है। ये तो आपका वो बता रहा है, गुण बता रहा है ना कि आप कैसे हो, प्रॉपर्टी बता रहे हो। ईमानदार लड़का, लड़की, तो लड़का लड़की नाउन है ना। ईमानदार आदमी, तो आदमी नाउन हो गया, और ईमानदार उसकी क्या होगी, विशेषता होगी, डेट इज एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऑनेस्ट एक प्रकार का एडजेक्टिव है, और ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी है। एबल, एबल का मतलब क्या होता है, योग्य, एबिलिटी, योग्यता। तो ITY लगा है या फिर TY लगा है, एक नाउन बनाने की तरीका है। तो इन सभी चीजों को भाई रिवीजन करना पड़ेगा, 6 से 7 बार, 8 बार, 9 बार, जितना करना पड़े आपको करना पड़ेगा। आपको ना जब आप पढ़ ले रहे हो ना, तो ऐसे सादा पेपर पे लिखो नाउन, नाउन का ABCD क्या रूल है भैया, तो मेंट है एक, तो ऐसे लिख लो। फिर एक क्या है, TION है, SION है, ENCE है, ANCE है, फिर ITY है, TY है। इनके एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, दिमाग में लाके एग्जाम्पल लिख लो, रिवीजन हो गया। यही तो कहते हैं ना स्मार्ट स्टडी। अब दिन भर पन्ना रटोगे तो थोड़ी काम चलेगा। 2 दिन पढ़ लिए ना, तीसरा दिन ऐसे करके लिख लो, या फिर एक दिन पढ़ लिए सुबह में, फिर दोपहर में, फिर शाम से ऐसे करके खुद से लिखना करो। और देखो रोज लिखो, एंड उन रूल्स को ना अपने नोट्स से मिलाओ कि आपने सही लिखा है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना, ऐसा नहीं कि हमने लिख लिया और मिलाया नहीं कि हमको सब याद हो गया, वैसा नहीं। मान लो कभी आप गलती से लिख दे रहे हो ना, वही चीज रटा जाएगा। इसलिए जो आपने प्रैक्टिस के लिए लिखा उसको अपने नोट से मिला लो कि सारे रूल्स अपने सही लिखा है कि नहीं। ठीक है बच्चा, और एक और लिखो नाउन का, ERORAR। ठीक है, ये अगर लगते हैं ना तो ये भी नाउन लिखा रहे हैं। जैसे टीच, टीचर, क्रिएट, क्रिएटर, एक्ट, एक्टर, सिंग, सिंगर। तो ये सारे के सारे जो सफिक्स थे नाउन के थे अभी तक। ठीक है, चलो ये तो शायद मैंने कराया है ना, नहीं वो तो सन वाला करा रखा है। ठीक है, IST, ION, IAN, ये सभी चीजें हैं, ये भी नाउन है। जैसे साइंस का साइंटिस्ट, म्यूजिक का म्यूजिशियन, हिस्ट्री का हिस्टोरियन, ठीक है, आर्ट का आर्टिस्ट। ये सारी चीजें हो गई। 6 जो थे रूल आपके नाउन के, अब नाउन के नहीं है, बस इतने सफिशियंट है। ठीक है, 6 ही रूल थे। तो आपको नाउन के ये सारे रूल्स ऐसे ABCDE एंड F करके लिखने हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, और आपको उनके जो सफिक्स हैं वो लिखना है, और इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, बिना मतलब 1-2 बार पढ़ने के बाद बिना देखे। ठीक है, उसके बाद आपको फिर जब एडजेक्टिव पढ़ लोगे तो एडजेक्टिव की चीजें हैं। ठीक है, एडजेक्टिव बनाने हैं, एडजेक्टिव बनाने हैं, तो उनका क्या सफिक्स होगा,
एडजेक्टिव किसी चीज की ना वो विशेषता बताता है, ध्यान से सुनना, विशेषता बताता है। ठीक है, ब्यूटी एक प्रकार का क्या है, टी वाई लगा है, नाउन है, ई आर लगा है, नाउन है, जॉय नाउन है जिसका मैंने कोई सफिक्स नहीं सिखाया आपको, होप भी एक प्रकार का नाउन है जिसका सफिक्स नहीं पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो कुछ चीजों के सफिक्स फॉलो नहीं होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको पहचानना होता है, और एग्जाम वाले वैसे ही देते हैं जिनके सफिक्स के बेस पे। ठीक है, एग्जाम में सफिक्स के बेसिस पे ही दिया जाता है जनरली, तो वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपको नाउन का एडजेक्टिव बनाना है, तो मैंने बोला सबसे पहले फूल, देखो FOOL नहीं, FUL, और FULL भी नहीं। ये किसी वर्ड के एंड में अगर फूल लगा रहे हो, कब फूल, ठीक है, तो इसका मतलब सिंगल L, ओके ना। जैसे ब्यूटी का मतलब ब्यूटीफुल, सॉरी मतलब नहीं, मतलब इसका एडजेक्टिव ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब या सुंदर, वो नाउन थोड़ी है, कैसी है लड़की, सुंदर है, मतलब उसकी गुण बता रहे हो, विशेषता बता रहे हो। पावर का मतलब पावरफुल, ठीक है, पावर अपने आप में एक नाउन है, पावरफुल एक फुल लगा है ना, तो क्या है, एडजेक्टिव है। जॉय, जॉयफुल, होप, होपफुल, ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। याद रखो कि सफिक्स याद करो। फिर देखो लेस, LESS लगा के आप उसको एडजेक्टिव बना सकते, नाउन को। लाइक देखो, पावर अभी आपने सीखा ना, होप आपने सीखा ना, ठीक है, हमने पावरफुल बनाया, होपफुल बनाया तो भी एडजेक्टिव बना, पावरलेस बना दिया, होपलेस बना दिया तो भी एडजेक्टिव बना। केयर को देखो, केयरलेस बना दिया, लापरवाह। उसके इंसान के बारे में बता रहा है, वो कैसा इंसान है, जब किसी चीज के बारे में पता चलता है, वो उसके गुण के बारे में पता चलता है, तो वो एडजेक्टिव है। तो केयरलेस है छोटा, वो तो पढ़ता उड़ता नहीं है, ठीक है, गुण है उसकी, केयरलेस है वो। फियरलेस कैसा है, तो फियरलेस है, एकदम डरपोक नहीं है, बिल्कुल भी निडर है वो, ठीक है। तो ये लेस, फिर क्या पढ़ा आपने, फुल, ठीक है, और आप पढ़ो OUS, IOUS, EOUS, ठीक है, मेनली OUS ही पढ़ सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि इन सब में OUS लगा हुआ है। जैसे डेंजर का डेंजरस है ना, OUS। फेम का क्या होता है, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, फेमस, प्रसिद्ध। मिस्ट्री, मिस्टीरियस, करेज, करेजियस, इन सभी चीजों को देखना OUS लगा के भी, लेस लगा के भी, और फुल लगा के भी बनता है। अभी 3 चीजें आपने पढ़ी, एंड अब पढ़ोगे एबल, ठीक है। अभी एबल देखो यहां पे था, कहां पे था, एबल वाला चीज मैंने पढ़ाया था क्या आपको, नहीं पढ़ाया, ठीक है। एबल, ठीक है, IBLE भी लगा सकते हो, या फिर आप सिंगल BLE लगा सकते हो, BLE। एबल वाला मैंने नहीं पढ़ाया, मेरे को लग रहा है कि मैंने, अच्छा पता है होता क्या है ना, कि मैं आपको पढ़ाने से पहले ना 2 बार 3 बार इसको देख लेता हूँ अच्छे से, क्या मैंने कोई गलती की है, नहीं की है, टाइपिंग में किसी ने की है, तो मेरे को लगता है अच्छा मैंने तुरंत तो देखा था, तो वही चीज़ माइंड में चलता है, तो सब तो देखा देखा है, इसलिए बार बार मैं लगता है कि मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। चलो अभी फिलहाल ना मैं टाइप करवा रहा हूँ, नए नए टाइपिस्ट को हायर कर रखा है, तो मेरे को डाउट रहता है कि उन्होंने गलती ना किया हो, तो बार बार मिलाना पड़ता है कि चीज़ को। एबल, ठीक है, IBL को ये करना होगा, तो वर्ब को ना एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, एबल या फिर BLE लगाना होता है, IBLE कह लो या फिर BLE कह लो, ये हो गया। कंफर्ट, कंफर्टेबल, बिलीव, बिलीवेबल, एक्सेस, एक्सेसिबल, ठीक है। देखो IBLE या फिर BLE, जो भी आपको याद हो रहा है, सेंस का सेंसिबल, BLE याद रख लो, याद रख लो ये चीजें, तो कुछ ना कुछ तो रटना पड़ेगा ना, मैं आपको ज्यादा ना तो कम से कम इतना तो रटो। बहुत सारे वर्ड्स रटने से अच्छा है ना कि इनके सफिक्स को पढ़ के जाओ, ठीक है। IC या फिर AL, ठीक है, ये भी लगा के आप क्या बना सकते हो, एडजेक्टिव बना सकते हो। IC या AL एडजेक्टिव बनाते, जैसे हिस्ट्री का क्या बनेगा, हिस्टोरिक या फिर हिस्टोरिकल, दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। म्यूजिक का म्यूजिकल, पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल, ड्रामा का ड्रामेटिक, TIC है ये तो, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप IC लगा सकते हो, देखो यहाँ पे है, ड्रामेटिक, हिस्टोरिक, ये चीजें दिख रहा है आपको, ये ड्रामेटिकल नहीं है, IC भी है ना यहाँ पे, देख रहे हो आप, तो हिस्टोरिक, ड्रामेटिक, ठीक है। तो ये सभी चीजें IC या फिर AL, इनको लगा के आप क्या बना सकते हो, एडजेक्टिव बना सकते हो। अब वर्ब बनाने के भी देख लो, वर्ब से भी पूछा जाता है, तो वर्ब बनाने का एक सिंपल सा नियम समझो, अगर किसी भी चीज को आप B1, B2, B3 में चेंज कर सकते हो, लाइक गो, वेंट, गॉन, तो ये तो सिंपल सा है, तो समझ में आ रहा है। जैसे कह सकते हैं ना फेस, फेस्ड, ठीक है, तो ED लगा रहे हो, तो सिंपल सा चीज है कि उसको एक वर्ब है, ठीक है। बट जैसे क्रिटिसाइज में क्रिटिसाइज्ड बना सकते हो, मॉडर्नाइज को मॉडर्नाइज बना सकते हो, आप रियलाइज को रियलाइज्ड बना सकते हो, तो इसका मतलब ये वर्ब है, सिंपल सा लॉजिक है। बट फिर भी अगर आप भूल रहे हो तो इनके सफिक्स को याद रखो,
IZE या फिर ISE लगा के भी वर्ब को क्या नाउन को क्या बना सकते हो, वर्ब बना सकते हो। जैसे मॉडर्न का क्या हो जाएगा, मॉडर्नाइज। क्रिटिक का क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज। एपोलॉजी का क्या हो जाएगा, एपोलॉजाइज। ठीक है, IZE या फिर ISE लगा के आप बना सकते हो। रियल का रियलाइज, कभी कभी रियलाइज को S से भी लिखा जाता है, Z से भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। इन सारे को Z और S का भी यूज हो जाता है, तो बस आपको इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज दे रखा है कि IZE हो या फिर ISE हो, ये एक प्रकार के वर्ब बनेंगे। ठीक है ना, कोई भी नाउन या एडजेक्टिव के एंड में अगर आप IZE या फिर ISE लगा देते हो तो वो वर्ब बन जाएगा। आगे आ जाओ, फिर अगला रूल क्या रहा है, EN लगा के भी उसको हम वर्ब बनाते हैं। जैसे स्ट्रेंथ, तो मैंने तो ये कई बार इंग्लिश के मॉक टेस्ट के अंदर भी ये स्ट्रेंथ वाले को दिया है, स्ट्रेंथन इसका वर्ब फॉर्म है। ठीक है, वीक का वीकेन, वाइड का वाइडेन, शार्प का शार्पेन। तो इजी है ये चीज, EN लगा के भी आप इसको वर्ब में बदल सकते हो। IFY लगा सकते हो आप। ठीक है, कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव के एंड में IFY लगा दोगे वर्ब बन जाएगा। जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफाई, उसको ब्यूटीफाई कर रहे हो मतलब सजा रहे हो। सिंपल को सिंप्लीफाई कर रहे हो, क्लास को क्लासीफाई कर रहे हो, प्योर को प्यूरिफाई कर रहे हो। तो ये IFY भी लग के क्या बन जाते हैं, तो आपके वर्ब बन जाते हैं। इस तरीके से इन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखोगे। छोटी सी क्लास में बहुत डेंजरस चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ जो कि जनरली बहुत लोग नहीं कराते, इस चीज़ को कवर ही नहीं करते। ठीक है, एडवर्ब को क्या बना दोगे आप, एडवर्ब कैसे बना दोगे आप, तो LY लगा के। ठीक है, एडवर्ब कैसे बनाओगे भाई, LY लगा के। पहला रूल तो यही है, आपने सीखा है कि LY लगा दो एडवर्ब बन जाएगा। किसी भी वर्ड के एंड में LY लगा दो बन जाएगा। जैसे क्विक का क्विकली, इसे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बट मैं वो नहीं कराऊंगा, जनरली एयरफोर्स देता नहीं हूँ एक्सेप्शन से। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो LY से एडजेक्टिव होते हैं वो, लेकिन वो मैं कराऊंगा नहीं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा लास्ट टाइम में, और वो आपको एयरफोर्स देता भी नहीं है। ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुली बना दो, ब्यूटीफुल के एंड में अगर LY लगा दे रहे हो, दिख रहा है आपको LY, तो ये क्या हो गया, एक एडवर्ब बन गया। हैप्पी को हैप्पीली, स्लो का स्लोली। तो एक नियम तो ये है। दूसरा जो आपको नहीं सिखाया जाता है वो सीखो, और ये एक्चुअली ये एडवर्ब है, वार्ड। वार्ड लगा के या फिर वार्ड्स लगा के भी बनता है एडवर्ब, जो जनरली आपको सिर्फ LY लगा के ही लोग सिखाते हैं। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दे देता है तो बच्चों को लगता है तो हो ही नहीं सकता एडवर्ब, LY नहीं है। लेकिन किसी भी एंड में क्या हो जाएगा, वर्ड लगा दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, एंड में लगा के क्या बन जाता है, ये आपका एडवर्ब बन जाता है। अप का क्या हो जाएगा, अपवर्ड। बैक का बैकवर्ड। इन का इनवर्ड। आउट का आउटवर्ड। ये सारे जो वर्ड लगा हुआ है ना, ये सभी चीजें, ये अपने आप में एडवर्ब है। ठीक है, ये सभी क्या है, एडवर्ब है। वाइज लगा के भी बना सकते हो, वाइज, बुद्धिमत्ता कहते हो ना कि बहुत ही वाइज है, बुद्धिमान है। क्लॉक, क्लॉकवाइज, तरीका बता रहा है ये। अदरवाइज, ठीक है, ये भी अदरवाइज भी एक प्रकार का क्या है, एडवर्ब है। मनी का मनी वाइज, टाइम का टाइम वाइज, या फिर किसी भी चीज में अगर वाइज लगा रहे हो, उस तरीके को बता रहे हो, उसके अनुसार बता रहे हो, तो वो एक प्रकार का एडवर्ब है। ठीक है, खत्म हो गया जो भी चीजें थी आपकी इंपॉर्टेंट। बाकी फिर से मैं पीडीएफ्स के बारे में बताऊंगा, इन सभी पीडीएफ्स को एग्जाम से पहले पढ़ के ही जाना, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सोचो जो इंसान आपको यूट्यूब पे इतने सारे कॉन्सेप्ट दे रहा है फ्री में, वो आपसे थोड़े से पैसे अगर अमाउंट चार्ज करके, तो आपको मटेरियल जो दे रहा है वो कितने हेल्पफुल होंगे। बाकी चीज़ों को समझदारी से ले लो, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको जब मैं दिखाऊंगा ना कि देखो ये सवाल यहाँ से आया ये, तो उस टाइम आपको रिग्रेट होगा। अभी लग रहा होगा कि ये पीडीएफ से पैसे दे, पीडीएफ के लिए पैसे दे रहे हैं। लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो मैं आपके लिए मटेरियल रेडी करा रहा हूँ, ये सभी चीज़ों को मैं जब टाइप करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो, तो कोई आज के टाइम पे मेरे लिए फ्री में कर देगा, बताओ? आप ही कर दोगे किसी के लिए फ्री में? नहीं करोगे। तो लोगों को हायर कर रहे हो तो उनको एक हेवी अमाउंट पे करना होता है ना। 2-3 लोग हैं, 10-10 हज़ार 12 हज़ार दे रहे हो, तो 20-30 हज़ार तो उनको देना पड़ेगा हर मंथ। तो फिर और फिर मान लो अपने घर से कोई 20 हज़ार 30 हज़ार लगा के तो नहीं देगा ना आपके लिए। ऑब्वियस चीज़ है, कहीं ना कहीं सोर्स होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। बाकी वही कहूँगा मैं आपको कि जाने से पहले इन सभी पीडीएफ्स को आप बाय करके पढ़ लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।